हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करती हूँ। देखिए, जब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा, हम क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस पढ़ने लग जाते हैं और क्वेश्चन को समझते नहीं है। क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कुछ वर्ड इधर से उधर पढ़ लेते हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। मैं क्या करती हूँ पर्सनली कि मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को ब्रेक करती हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर ऑप्शन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं जब ऑफलाइन एग्जाम होती है तो उसमें क्वेश्चन देखती हूँ और ऑप्शन को एडमिट कार्ड से हाइड कर देती हूँ और सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके बाद अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो आपको डायरेक्ट माइंड में हो जाता है कि यार इसका आंसर तो ये है। और अगर ऐसा है तो फिर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा नहीं होगा। इसके बाद आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको एलिमिनेशन लगाइए कि क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है की जगह आप लगाइए कि क्या नहीं हो सकता है। ऐसे आंसर तक पहुंचिए आप, तो वो उसमें आपके जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है कि आपका आंसर जो आपने लगाया है वो सही है। एलिमिनेशन से जाइए, क्या नहीं हो सकता है उससे जाइए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखिए बताती हूँ कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और आर्टिकल बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये आपने क्वेश्चन देखा और आंसर हाइड कर दिया। आप ऑनलाइन एग्जाम में आंसर हाइड नहीं कर सकते, आप उस पेपर रखेंगे तो अजीब लगेगा। बाकी आप अपने माइंड में तो हाइड कर सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन को इतना अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस पे मत जाइए, पहले क्वेश्चन को समझिए कि बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये क्वेश्चन आया है तो इसका अनुच्छेद क्या होगा, पहले ऑप्शंस में देखिए। देखिए, इसका आंसर है 21A। तो अगर आपको आर्टिकल पता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी जैसे ये ऑप्शंस तो सही है, अगर किसी में आ गया जैसे 20, 21, 22, 23 तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो या तो आपको आता है या नहीं आता है। इसमें भी आप एलिमिनेशन से जा सकते हैं कि आपको आर्टिकल 24 पता है तो 24 तो इसका आंसर नहीं होगा। 15 पता है तो 15 तो नहीं होगा। 29 पता है तो 29 नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। ऑप्शन हाइड किए। अब पहले दिमाग में ये सोचिए कि खरीफ क्रॉप क्या होती है। तो याद आएगा कि खरीफ क्रॉप तो बारिश के टाइम जो क्रॉप होती है, बारिश के टाइम जो फसल होती है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी नहीं है। जब आप ऑप्शन हाइड करेंगे तो आप क्वेश्चंस और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको नहीं और ये सी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जो खरीफ क्रॉप नहीं है, खरीफ फसल नहीं है। तो पैडी, सोयाबीन, मूंगफली। इसमें जैसे आप ऑप्शन डायरेक्ट आंसर में नहीं जा सकते, पर आप खरीफ क्रॉप को तो अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं माइंड में कि खरीफ फसल होती क्या है। उसको अच्छे से प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि खरीफ क्रॉप ये होती है। इनमें से देखना है कि क्या नहीं होती है। तो इसमें से आपको पता चलेगा कि मटर जो पी है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। सोयाबीन, धान और मूंगफली आपकी खरीफ क्रॉप है। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ मैं और आशा करती हूँ आपको ये जो हम मेरी स्ट्रेटेजी का, मेरी जो एग्जाम हॉल में हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ वो स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। ये जो तरीका है वो आपको पहले इसको प्रैक्टिस करना होगा। आप जब अभी पीवाईक्यूज करेंगे तो ऑप्शंस हाइड करके फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो आप एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही करेंगे और एग्जाम हॉल में पॉजिटिविटी के साथ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।